वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री राग महला पहला। मन झूठ है तन झूठ है जिह्वा झूठी होय। मुख झूठे झूठ बोलना क्यों कर सूझा होय। बिन अब शब्द न मांजिए साचे ते सचे होय। मुंदे गुण हीड़ी सुख के हम फिर रड़िया रस मानसी। साच शब्द सुख ने हम रहा फिर परदेसी जेठिए धनवाडी चूरे। ज्यों जल थोड़े मछली कर पलाव करे। फिर भावै सुख पाइए जाया पे नजर करे। फिर सलाही अपना सखी सहेली नाल तन सो है मन मोहिया रती रंग निहाल। शब्द सवारी सोहनी फिर रावे गुण नाल। कामन कामने आवई खोटी अगुणियार। ना सुख पईए सब रै झूठ जली बेकार। आवना वंजना डाकड़ो छोटी कंत विसार। फिर की ना सुहावनी मुक्ति सो कित साध। फिर कै काम न आवई बोले फादल बाद। दर घर ढोई नाल है छुटी दूजे साथ। पंडित वाचै पोथियां ना बुझै विचार। अनकौ मती दे चलै माया का व्यापार। कखनी झूठी जग भवै रहनी शब्द सुसार। केते पंडित जोत की बेतां कच विचार। बाज विरोध सलाहने वादे आवण जान। बिन गुर कर्म ना शुभसी कह सुन आत्म खान। सब गुणवंते आखियां मैं गुण नाही कोय। हर बर नार सुहावनी मैं भावै प्रभ सोय। नानक शब्द मिलावड़ा ना विछोड़ा होय। नानक शब्द मिलावड़ा ना विछोड़ा होय। जुगो जुग अटल जबर शतर तक के मालिक। वाली कुल आलम साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी के अंदर सच बैठे अति सम्मानयोग सत्कारयोग सत संगी जनों। सतगुरां की बड़ी अपार कृपा है, रहमत है जो इस वेले सतगुरां की पावन गोद में बैठ करके बाणी की विचार के नाल सांझ पा रहे हैं। अमृत वेले तो बाणी के पाठ नाल सांझ पा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जीवन सफल बना रहे हैं। आओ सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी के विचों जो आप जी ने शब्द श्रवण किया है
रल मिल के इस पावन वाक की विचार करिए। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज अज के इस पावन शब्द विच सानू ही समझा रहे हैं। विचार आरंभ करने तो पहला समुची ही संगत आओ रल मिल के सतगुरां की पावन हजूरी विच हाजरी लवाओ। रसना नूं पवित्र करदिआं होइआं गुर फतेह करो जी प्रवान। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी अज का ये जिहड़ा शब्द है, इस शब्द विच सतगुरां ने अकाल पुरख की बंदगी करन की प्रेरणा के नाल नाल मनुखी जीवन दे विच जिद्दां दा सुभाव है उहो जे कर्म हन, ये गल सानू समझाई है। पहली गल ते परमात्मा की बंदगी करो, नाल गल सानू ये समझाई है जिहो जिहा बंदे का सुभाव है उहो जी उहदे कर्म है, ते जिहो जे कर्म ने उहो जिहा उहदा नाम पै जाता है। एक बारी ना किसी परिवार के विच कोई प्रोग्राम सी, इकट्ठ सी, चूल्हे उत्ते दुध रखा होया सी ते कोले एक भाई बैठा लकड़ा चूल्हे लाई जाता सी। एक बीबी कहती भाई ऐ करी अग ना बुझण देवी। कहता ठीक है कोई गल नहीं। वो थोड़े चिर बाद अग बुझ गई। वो माई आई कहन लगी भौंदुआ तेनों आख्या सी अग ना बुझण देवी। वो कहता बीबी ठीक अग बुझ गई, पर ऐ दस तैनूं ये किवें पता लगा भी मेरा नाम भौंदू आ। वो कहन लगी तेरे कम्मां तो पता लग्या, धुख दी धुख गई वे तैना कीती गां। कम्मा तेरा तो जानिया वे भौंदू तेरा नाम। कम्मां तो पता लग जाता बंदे का भी बंदे दे कर्म कैसे। कर्मां तो बंदे दे सुभाव दा, सुभाव तो कर्मां दा, कर्मां तो बंदे दे ख्यालातां दा, सोच दा, बंदे दी अंदरली मानसिकता दा पता लगदा है ये किन्ना क सच्चा ते किन्ना क झूठा है। पहला एक वक्त सी, समा सी, पुराने बजुर्ग जिहड़े अज भी उन्हां दे कोल ये लियाकत हैगी है। तुरे जाते बंदे नूं वेख के दस दिंदे सी बंदा किहो जिहा है। अज टाइम इहो जिहा आ गया बंदा भला सारा अपने आप नूं वढ के दस दे भी मैं इदां दा, पर परख नहीं आउंदी बंदे दी। बस एक निक्की जी गल ते तरंग हो जाते हैं, परख करनी नहीं आउंदी। ते जिद्दे परख करनी आ गई ਉਹਦੇ सच झूठ का, चंगे माड़े का, तू ठीक मैं गलत का रौला नहीं पऊगा। ਉਹਦੇ सिर्फ ते सिर्फ किसी की लियाकत का मुल पवेगा, सियाणप का, समझ का मुल पवेगा। सतगुरां दे ये बचन सानू बड़ा कुछ सिखाउंदे ने। अज दे जिहड़े पावन बचन, पहला बचन है सतगुरु जी कहते मुंदे। मुंदे का अर्थ है हे भोली जीव रूप इस्त्रीए। भोले बंदे, भोलिया गल सुन। भोला उन्होंने कहते हैं जिहड़ा सारे कासे तो अनजान होवे ते अपना नुकसान भी करवा रहा होवे ते ओ तुरिया भी फिरदा होवे, उन्होंने भोला कहते हैं। कमले नूं भोला नहीं कहते। भोला उन्होंने कहते हैं उहदी गल कीती है जिहड़ा सच्चाई के मार्ग ते तुरदा होया बुरियाई के सौदागरां दी मार तो अनजान बैठा है, उन्होंने भोला कहते हैं।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਗੁਣਹੀਣੀ ਸੁਖ ਕੇ ਪੇਰੇ ਰਲਿਆ, ਰਸ ਮਾਨਸੀ ਸਾਜ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਨੇ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭੋਲੇ, हे भोली जीव रूप इस्त्रीए, जो अपने अंदर आत्मिक सुख देने वाले गुणा तो सखणी है, जिसने साडे मन नूं चढ़दी कला बख्शनी है। जिहड़ियां गल्लां ने उन्हां गल्लां तो असीं सखणे आ, उस नूं बाहरों किसी होर तरीके नाल आत्मक सुख नहीं मिल सकता। जिथे मर्जी भज लै, सुख तेरे अंदर है। उदाहरण देते हैं, मान लो एक वस्तु है, कोई चीज लभनी है, वो गवाच गई, वो हैगी ते घर दे विच ही है, पर लभी किथे जांदा? पिंड दीआं फिरनियां फरोली जांदा, रूड़ियां फरोली जांदा, होरां दे घरां विच तुरिया फिरदा है। किसे ने पुछया, बड़ा दम चढ़िया, की गल कई दिनों के वेखदे आ, तू थकिया थकिया रहना, की करदा? कहन लगा फलानी चीज़ आ वो गवाच गई। किथे? कहन लगा मेरे कमरे च, वो लभ रहा। सियाणा बंदा कहंदा अपने कमरे च जाके टकरा मार, लभदा किथे फिरदा जिथों तैनूं मिलना नहीं। उस तरह सतगुरु कहंदे जिहड़ा मन का आनंद है, खेड़ा है, वो हैगा अंदर ही है, पर लभी बंदा बाहर तुरिया फिरदा, भज्जिया फिरदा। घर में ठाकुर नगर ने आवे, ठाकुर का अर्थ है सुख, परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरू, उस प्रभु का नाम वो हैगा ते अंदर ही है, लभ्या बाहर जा रहा है। फिरन वांगू ये थां थां ते भटकदा है, पर नाभि ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कस्तूरी है। इस गल ਤੋਂ ਇਹ अनजान है। ਇਹਦੇ अंदर ही सुख है, ਇਹਦੇ अंदर ही दुख है, ਇਹਦੇ अंदर ही प्रेम है, ਇਹਦੇ अंदर ही सब कुछ परमेश्वर ने पाया हुआ है, पर यह लभ बाहर रहा है। सतगुरां ने पावन वचन बड़े प्यारे, मुंदे गुणहीणी सुख के, गुणा तो हीणा मनुख किवें सुख प्राप्त कर सकता? आत्मिक सुख उसनूं है जो सदा कायम रहने वाले परमेश्वर विच लीन रहिंदा है, जो गुरु के शब्द विच जुड़ी हुई जीव रूप इस्त्री है, जो प्रभु के प्यार विच मस्त है, पति प्रभु के मिलाप के सुख विच वो जीव इस्त्री आनंद नाल रहिंदी है, ते जीवन बड़ा सुखमई आनंदमई खेड़ियां वाला है, क्योंकि प्रभु के दीदार हो गए। प्रभु अंदर बैठा सी, अज प्रगट कर लिया। वो प्रगट होया प्रभु अंदर जदों अपने प्रकाश का चानन फैलाउंदा है, अज्ञानता का हनेरा दूर हो जाता है, मनुख नूं दिसन लग जाता है मैं कितना सच्चा सी, कितना झूठा सी, मैं गलत मार्ग ते जाना कि सही ते जाना। चोण करन दी उहदे अंदर एक जिहड़ी है वो शक्ति पैदा हो जाती है। वो सही मार्ग नूं पैदा जिहड़ा है वो चुनदा है, सही मार्ग ते तुरदा होया अपने जीवन नूं अकाल पुरख की बंदगी करदिआं शुभ गुणां दे नाल सुनखा बना के जीउंदा है। इसी रहाउ दा बंदा। हुण अगले वचन सुनिया जी, सतगुरु कहंदे मन झूठा है, तन झूठ है, जिहवा झूठी होए, मुख झूठे झूठ बोलना, क्यों कर सुचा होए, बिन अब शब्द न मांझी है, साचे ते सच होए। देखो बंदे दा जीवन बिगड़दा कित्थों है? साडे मन दे गंदे विचारां करके। ते सुधरना कित्थों है? मन दे चंगे विचारां करके। मंदे विचार कितों मिलते ने ते चंगे भी कितों मिलते ने। चंगे मिल गए मन सुधर गया, जीवन बदल गया। माड़े विचार मिल गए, बंदा बिगड़ गया, जीवन बिगड़ गया। हुण चंगे विचार मिलते ने गुरु कोलों ते मंदे विचार कित्थों मिलते ने? माड़े बंदियां कोलों। कहण तो भाव चंगी संगत विच बैठोगे चंगा सिखोगे, माड़ी संगत करोगे तो माड़ा सिखोगे। सतगुरु जी कहते जिन्हां दी संगत माड़ी है
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਮਾੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾਪਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੈਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗੱਲ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਾੜੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਨ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬੜਾ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਤੇ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਮੈਲੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਮੈਲੀ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਦੇਖਣਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਗੰਦ ਬੋਲਣਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੁਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਨ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰਾ ਤਨ ਕਰਮ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤਨ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਹੈ, ਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਦ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਕਰਮ ਫਿਰ ਤਨ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ, ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਚਮੜੀ, ਜੇਬਾ, ਹੱਥ, ਪੈਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦੌੜਦੇ ਨੇ? ਜਿੱਧਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਜੀਭ ਖਾਣ ਦੇ ਚਸਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਣ ਦੇ ਚਸਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਿਰ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਤੱਕਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜਾਪਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਵੇਖੇ, ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਕੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਤਾ, ਹੈਗਾ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਟਕਾ ਪਾੜਤਾ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ?
सब नूं पता है, पर सब दे मूँह च घुंगणियां पाइयां, कोई बोलण नूं तैयार नहीं। छोटे तो लैके वड्डे तक सारे अंदरों लिबड़ गए। वो लिबड़े हुए लीडरां तक भी, वड्डे अहुदेदारां तक भी अपनी जबान खोलण नूं तैयार नहीं कि फलाने बंदे गुरु साहब की बेअदबी दे जिम्मेवार ने। भला सारियां दे सामने सारा कुछ हैगा। प्यारे, एक बहुत वड्डी साडे वास्ते सोचण वाली गल है। जदों बंदे का मन लिबड़ गया, तन भी लिबड़िया, विचार लिबड़ गए तो बंदे के कर्म भी लिबड़ गए। सतगुरु कहते जिहदे जीवन दे विच झूठ है, झूठ है, वो झूठ बोलेगा तो झूठा ही झूठा करेगा। अजिहा जीव किसी बाहरले सुच आदिक कर्मां नाल अंदरों सुचा नहीं हो सकता। हुण इस गल नूं थोड़ा जिहा गौर नाल होर सुणे। लिबड़िया तो मेरा मन है, लिबड़े तो मेरे विचार है, गंदी तो मेरी सोच है। ले बाहरों जिन्ना मर्जी साबना ला ला के धोई जावां, मैं सुचा हो जाऊँगा? कदे नहीं होंदा ना। वो गुरुद्वारे आके भी सुचा नहीं होंदा। बहुत बारी देखिया, बड़े बारी इन्हां चीज़ां नूं समझिया, लिबड़िया होया गुरुद्वारे आके भी लिबड़ी गल करेगा, क्योंकि जीवन ही लिबड़िया। एक किसी वीर ने बड़ी प्यारी गल लिखी, हिंदी विच है पर मैं उन्होंने पंजाबी दे विच तुहानूं समझा दिंदा। वो किसी ने शेर बना के लिखिया तो मैनूं बड़ा वधिया लग्या। कहंदा साडे विच औगण वो कढ रहे आ जिन्हां दी अपनी मुरम्मत होने वाली है। ध्यान देना, साडे विच औगण वो कढ रहे आ जिहड़े आप औगणां दी थैली बने आ ते जिहड़े आप अपनी मुरम्मत भालदे आ। छज तां बोले, छाननी भी बोले, सियाणियां दा कथन है। इस उदाहरण नूं मैं थोड़ा जिहा होर खोल दियां। छज तां बोले, छाननी भी बोले, की मतलब है इहदा? प्यारिओ, जिहड़ा छज है, छज दे विच तुसीं चीज़ां पालदे हो। मान लो कणक, उहनूं छंडदे आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਕੜੂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਣਕ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਛੱਜ ਹੈ, ਛੱਜ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛਾਨਣੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਪਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਛਾਣੋ, ਚੰਗਾ ਆਟਾ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਕੜੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3600 ਛੇਕ ਆ। अपना जीवन देखी, साडे किरदार ते उंगल फेर करी, साडे किरदार ते उंगल फेर करी, अपने आप को देखी तू बराबर है भी कि नहीं है। सतगुरां दे वचन ने, बाबा जी कहते जदों जीवन ही लिबड़िया, विचार ही लिबड़े ने, धोता शरीर जा रहा है, धोना सी मन। ते सतगुरां दे अगले वचन बड़े प्यारे ने, कहते जदों अंदर झूठा है, बाहरों धोते आ, अंदर सच्चा नहीं हुंदा। गुरु दे शब्द जल तो बिना मन मांजिया नहीं जा सकता। ऐदा मन मांजना पैंदा गुरु की हजूरी च बह के। कल भी आपां विचार कीती सी, गुरु ग्रंथ साहिब जी दीआं 10 पोथियां दा नाम है दर्पण, ते दर्पण दा अर्थ है शीशा। अपना मुखड़ा शीशे विच वेख ला, पता लग जू पग दा लड़ सही लग्या कि नहीं लग्या, मुख ते कोई दाग लग्या कि नहीं लग्या। गुरबाणी मनुख नूं ओहदा जीवन विखाउंदी है, ओहदा किरदार विखाउंदी है। पर मेरे वर्गा बंदा शीशे विच जदों वेखदा, मूँह ते दाग लगे नूं ओह शीशा तोड़दा है, दाग साफ नहीं करता। शीशे का की कसूर है? दाग तां तेरे मूँह ते लग्या। उसे तरह सतगुरु जी कहते बाणी नूं पढ़ना, बाणी नूं विचारना, बाणी की कथा विचार, गुरबाणी की विचार कथा जिहड़ी है, ये मनुख नूं मनुख दे अंदर पई हुई तस्वीर दिखाउंदी है। कोई गुरु की पोथी बंद कर देवे, पोथी का कसूर थोड़ी है, अपने आप को तू सवारना है, तू सुधार लै। फिर इहदे विच गुरबाणी का की दोष है? तेरा जीवन लिबड़िया है, अपने लिबड़े हुए जीवन नूं साफ कर लै। और ये साफ किवें होवेगा? ये होवेगा गुरु नानक साहब महाराज तेरी हजूरी विच बह के जदों मन नूं धोता ना, ये उदों साफ होगा। तन रोज धोंदे आ,
कदे बाबा कहता मन भी धो लई जीवन बदल जूगा, जीवन बदल जूगा। बचन बड़े प्यारे ने। सुचा नहीं हो सकता वो बंदा जिहड़ा अंदरों लिबड़िया बाहरों नहा के शब्द दे नाल अपने मन का इशनान कराया जाए। ये सच सिमरन सदा स्थिर टिकिया होया जिहड़ा प्रभु है ओदी हजूरी विचों मिलता है। ओदी हजूरी विच आके ये कबूल करना पैंदा है मैं गुनाहगार हाँ, मैं गुनाहगार हाँ। ये सी पहला बंद। हुण दूसरे बंद की विचार सुनिया जी। बाबा जी कहते पिर परदेसी जेथी है धन वांडी चुरे ज्यों जल थोड़ा मछली करण पड़ाव करे फिर भावै सुख पाइए या आपे नंदर करे। हुण इस गल नूं समझियो। बाबा जी कहते ने पिर परदेसी जेथी है। पिर पिर का अर्थ है पति। परदेसी परदेसी का अर्थ है विदेश विच गया होया। विदेश का अर्थ ये नहीं भी अपनी कंट्री छड्ड के गया। विदेश का अर्थ है काम धंधे वास्ते किते दूर गया होया, दूर दुराडे रहिंदा है। मान लो इतों 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर रोजाना आया जाया नहीं जाता। बंदा कहता भी मैं 15 दिन उत्थे ला दिया करूँगा, 2 दिन घरे आ जाया करूँगा, या 6 महीने उत्थे ला दिया करूँगा, 2 दिन घर आ जाया करूँगा। कहने तो भाव के दूर दराडे जिहड़ा बंदा काम धंधे गया उन्होंने कहते ने परदेस गया होया। बाबा जी कहते जे पति प्रभु जीव इस्त्री दे हिरदे देश विच प्रगट नहीं। हम देखो देश ते विदेश की गल है। इहनूं लोक परलोक कहते हैं, इहनूं नरक स्वर्ग कहते हैं। कदे किसी ने आख्या देश विदेश सवार लो आपदा नहीं। बाणी दे विच देश विदेश आया। कहण तो भाव गुरबाणी ने अपने प्रकरण के हिसाब नाल शब्दां नूं वरत के मनुखी जीवन नूं वर्तमान विच किवें जिउणा है, यह गल सानूं सतगुरां ने बाकमाल तरीके नाल समझाई। हुण देश ते विदेश की है। देश है साडा अज दा जीवन, विदेश है साडा साडे कोले जिहड़ा नहीं है, उहनूं विदेश कहंदे ने। हुण इत्थे जिहड़े अर्थ ने मैं समझा दियां। जे पति प्रभु देश विच नहीं, इत्थे हिरदे च नहीं, घरे नहीं, विदेश विच है, बाहर है, हिरदे च नहीं है, नाम हिरदे च नहीं, सच इत्थे नहीं, बाहर है। जे हिरदे विच परमेश्वर नहीं प्रगट, उसदे हिरदे नूं छड्ड के होर हिरदे देश का निवासी है। भाव कि मेरे हिरदे च परमेश्वर नहीं है, तुहाडे हिरदे विच परमेश्वर बैठा है। तुहाडा जीवन बड़े कमाल दा, मेरा जीवन माड़ा है। यह गल समझा रहे ने गुरु साहब। तुहाडा जीवन बड़ा चंगा है, मेरा जीवन बड़ा माड़ा है। माड़ा क्यों आ? क्योंकि परमेश्वर है नहीं। तुहाडा जीवन चंगा क्यों आ? क्योंकि हिरदे विच परमेश्वर बैठा। बाबा जी कहते जे जीव इस्त्री दे हिरदे विच परमेश्वर नहीं, विदेश विच परमेश्वर होरां दे हिरदिਆਂ विच बैठे, तां पति तो विछड़ी हुई वो जीव इस्त्री झूरदी रहिंदी है। देखो पति घर नहीं, विदेश विच रहिंदा, ते दूजियां सुहागणां ने उन्हां दा पति कोल रहिंदा। जिहड़ी विदेश विच रहिंदा जिहदा पति वो झुरदी है, वो मिलण दी तांघ है, वो याद करदी है मेरा पति कद आवे। ते जिहड़ी परमेश्वर दे गुणां दे नाल नका नक भरी हुई जीव इस्त्री है, वो परमेश्वर दे गुणां दा आनंद लैंदी है। ते जिहदे अंदर परमेश्वर दे गुण नहीं, वो झूरदी है। वो अपने औगणां विच फसिया होया मनुख जीवन की बर्बादी जदों हुंदी है वेख के, दूजियां दे सुखमय जीवन नूं वेख के बड़ा हैरान हुंदा है और पश्चाताप करदा है, काश किन्ना चंगा हुंदा मैं भी इहदे वर्गा हुंदा।
ਕਾਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਦਾ ਆਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਕਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ, ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲੱਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਔਰ ਖੁੱਭ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਿਆ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਝੂਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਤਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਿਓ। ਮੱਛੀ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਔਗਣਾ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਤਪਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਸੜਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਨਾਮ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਲਕਦੀ ਹੈ, ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਈਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦਾ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸਵਾਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਵਸੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੁਖੀ ਵਸਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਮਾੜੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਝੁਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਛਲੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਐ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ, ਫਿਰ ਸਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ, ਤਨ ਸੋ ਹੈ ਮਨ ਮੋਹਿਆ, ਰਤੀ ਰੰਗ ਨਿਹਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੀ ਸੋਹਣੀ, ਫਿਰ ਰਾਵੇ ਗੁਣ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਹੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ, ਤੂੰ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਭਲਾ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਹੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਤੂੰ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ
अपने पति प्रभु की सिफत सलाह कर। जिहड़ी जीव इस्त्री सिफत सलाह करती है उसके हिरदे विच प्रभु प्रगट हो जाता है। जिहड़ी इदां दा उपराला करूगी उहदे अंदर ही चंगे गुण पैदा होणगे। ते जे उपराला ही नहीं किया तो फिर की फायदा भाई, फिर की फायदा। उपराला तो करना ही पैना चंगे बनने का। कल तक जीवन माड़ा सी, अज चंगा बनाना है, वो वास्ते मेहनत करनी पैनी। बहुत बारी आप ये बेनती कर चुके। मान लो भी मैं दारू पींदा सा, हुण उहनूं छड्डण वास्ते उपराला तो करना ही पैना ना। झूठ बोलदा सा, छड्डण वास्ते उपराला तो करना ही पैना ना। सच नाल खलोना तो पैना ही आ। किन्ना कि चिर फरेबी जीवन जीवांगे। बिना फरेब तो जीवन जीवन वास्ते फरेब करने छड्डने पैने आ ना। कल तक ये गल कहंदा सी गद्दी दी सौं लगे ते फिर भी बंदे दी छिल लाउंदा सैं। अज सौं ना भी खावे तां भी छिल नहीं लाउंदा। ऐदां दा जीवन बनाउणा पैना ना। कह दिंदे ना बंदे, आ मैनूं तां गद्दी दी सौं लगी, पर फिर भी बंदे दी छिल ला लैंदे। ते बाबा जी कहते गद्दी दी सौं लगे कहना ही ना पवे, फिर छिल भी ना लावे। ऐदां दा जीवन बनाउण वास्ते अपने आप को बदलना पैंदा, बदलना पैंदा और इहदे लई मेहनत करनी पैंदी। कल तक चुगली करने की आदत सी पर अज नहीं। कल तक झूठ बना के किसी को बदनाम करने की आदत सी पर अज नहीं। कल तक किसी चंगे नाल ना खिलाउण की आदत सी पर अज नहीं। कल तक गुरु नानक की विचारधारा तो दूर सी पर अज नहीं। कल तक जीवन माड़े मार्ग ते तुरिया सी पर अज नहीं। कल चंगे दा साथ नहीं सी दिंदा पर अज दिना। जीवन का बदलना पैना। बदलना ते मन है, बदली तन जाता। बदलना मन है, बदलिया तन जा रहा है। बदलने विचार है, बदलिया शरीर जा रहा है। बदलने मन के खोटे ख्याल है, पर बदलिया तन जा रहा है। खोटी विचार कढ़नी। सतगुरां दे वचन बड़े प्यारे, कहते जे तू संगत विच बैठ के प्रभु पति की सिफत सलाह करे तां हिरदे विच प्रभु जी प्रगट हो जाते हैं। उसका मन प्रभु के प्रेम रंग विच मोहिया जाता है। वो प्रभु के प्रेम रंग विच रंगी हुई उसका दर्शन करती है। किहदा? गुरु का। गुरु के शब्द की बरकत नाल उसका जीवन संवर जाता है। गुणा नाल वो सोहनी बन जाती है ते पति प्रभु उसनूं प्रेम करता है। प्रतख इस्त्री तन ते श्रृंगार करके सुंदर बनने की कोशिश करती है, चाहे वह स्त्री है चाहे वह बंदा है। ते जिहड़ा जीव रूप इस्त्री है इन्हें अपने अंदर गुण पैदा करने ने। उन्हां गुणां दे आधार ते इहदी आत्मा ने सुंदर बनना है। असी शरीर सुंदर बनाउण वास्ते बहुत यतन करते हैं। साडे घरां दे विच बड़ा कुछ पिया पिया ना, बहुत कुछ पिया, साडे भी है, सारियां दी है। पर मन नूं सोहना बनाउण वास्ते साडे घर दे विच कुछ नहीं। बेनती करां प्यारिओ, तन नूं सोहना बनाउण वास्ते बड़े बड़े सैलून बने हुए, ब्यूटी पार्लर बने हुए, पर मन नूं सोहना बनाउण वास्ते लाइब्रेरी एक भी नहीं। घर दे विच हर तरह का पदार्थ पिया, लटरम पटरम पता नहीं की कुछ पिया, पर किताब एक भी नहीं। वजह लोग शरीर की सुंदरता चाहते हैं, मन का सुहपण नहीं चाहते। किताबां नहीं कोई पढ़ता, रसाले नहीं कोई पढ़ता, अखबार नहीं कोई पढ़ता। जे पढ़ता तो कोई दसो भाई। हालात ने साडे घरां दे विच तुसीं झाती मार लो, साडे बच्चे बच्चियां कित्थे ने? मोबाइलां 'च। ये गल जे आपां कहिए यार इदां दी गल नहीं करनी चाहिए, तो फिर गल समझाउणी किहनूं? विगड़ता साडा समाज नवां रिहा। ये गल दसांगे तां मुड़नगे ना। बिगड़ता साडा नवां समाज रिहा।
किताब है किसी कोले? मैं तो इतों तक भी कह देना हुन्ना, एक बंदा सिर्फ फौजी बनने वास्ते ट्रेनिंग करता, पढ़ता, पढ़ाई करता, +2 कर ली, फौजी बन गया, मुड़ के सारी उम्र हाथ में किताब में हाथ नहीं लाता किसी में। पता क्यों? वो कहता नौकरी मिल गई, मैनू की लोड़ आ पढ़न की। वो भरावा पढ़ाई खत्म नहीं हुई। तो आप जी को बेनती करते हैं, जे तुसी मेरी परसनल लाइब्रेरी देखो, पता नहीं कितनी है कि किताबां पईयां, दसना पैंदा, पढ़ना पैंदा, समझना पैंदा। किताबां नाल प्रेम करो, चंगे चंगे विद्वानां दीयां पुस्तकां पढ़ो, अपने इतिहास नूं पढ़ो। इतिहास कला ये नहीं भी गुरु साहिबानां दा इतिहास है, साडे हिंदुस्तान दा, दुनिया दा बड़ा इतिहास पिया, जिहदे विचों बड़ा कुछ मिलदा है। चलो खैर ये मेरा विशा नहीं, पर मैं इन्नी गल ही कहांगा, अज मनुख शक्ल सोहनी बना रहा है, मन सोहना बनाउण की कोशिश नहीं करता। बाबे ने आख्या मन सोहना बना। अगले बचन बड़े प्रेम वाले ने। बाबा जी कहते गुणा के नाल जदों नका नक तू भर गया, प्रभु जी तैनूं प्रेम करनगे। ये अज आपां 3 बंदां दी विचार कीती है, बाकी दे रह गए विचार, बाकी दे रह गए 5 बंद। इन्हां दी विचार आपां कल नूं करांगे। होईयां बेअंत भुलां दी खिमा, समा हो गया है। संगत जी अज वाली गल नूं ध्यान विच रखिया जे, कल नूं इसे गल दी लड़ी जोड़ के अगे आपां गलबात आरंभ करनी है। होईयां बेअंत भुलां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। रामकली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहज सिद्धि, मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईयां, शब्द तां गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकार यो करे तेरा, कारज सब सवारना। सबना गल्लां समरथ स्वामी, सो क्यों मन विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही करते रह, करता तेरा सब किछ है, जिस दे सो पावै सदा सलाह तेरी। नाम मन वसावै, नाम जिनका मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रह, साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइयां, कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइयां। सदा कुर्बान किता गुर विटा, जिसदियां ए वडियाइयां। कह नानक सुन संतोष बत रुपया, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सभागै, घर सभागै शब्द वाजे कला जित, घर धारिया। पंच दूत तद वस कीते काल, कंठ कुमारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन को, से नाम हर कह लागे। कह नानक तन सुख होवा, तित करे अनहद वाजे। आनंद सुनो बड़ भागियो, सकल मनोरथ पूरे। पार भरम पाया उतरे सकल वसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी, सच्ची बाणी। संत साधन भय सरसे, पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पहर अरदास, तुम मात पिता मों बारिक तेरे।